ना एसडीआरएफ प्रशासन के वहाँ पे हर प्रकार के वहाँ पे जो राहत बचाव के काम लगातार चल रहे। हमारे साथ गढ़वाल आयुक्त हैं। सर, आप भी यहाँ पे शुरू दिन से कैंप लगाए बैठे सर, किस तरीके से, क्योंकि आपदा बड़ी गंभीर थी, भले ही मिसिंग का आज आपने डेटा भी रिलीज किया सर, क्या कुछ आप आगे जानकारी? देखिए, पूरे ऑपरेशन के बारे में आप सभी को पता है कि हमारा जो मेजर काम था लोगों का इवैक्यूएशन, वो हमारा पूरा हो गया। विद्युत व्यवस्था बहाल हो गई, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क हमारे चालू हो गए हैं। रोड की कनेक्टिविटी भी कल शाम तक हमें पूरी उम्मीद है कि जो वैली ब्रिज टूटा था उसको हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया है और कल शाम तक हम रोड से भी कनेक्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से। इसके अतिरिक्त जो अब हमारा काम मुख्य रूप से दो बचा हुआ है और इवैक्यूएशन का काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दो महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने हैं। एक, लोगों का पुनर्वास और राहत पैकेज उनके क्या होंगे, उसके लिए सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, वो कमेटी आज पहुंच रही है। और इसके अलावा एक एक्सपर्ट्स की कमेटी है जिसमें जियोलॉजिस्ट भी हमारे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट के लोग हैं और एक्सपर्ट्स हैं कि वहाँ पर जो डेब्रीज हैं उनको किस तरह से एक्सकवेशन होगा, किस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा, उसके लिए किया जा रहा है। मिसिंग पर्सनस के लिए भी हम लोगों ने अभी आज सूची जारी की है। हमारे 43 मिसिंग पर्सनस हैं, जिसमें करीब 9 लोग धराली के हैं और उसमें से एक डेड थे, तो 8 मिसिंग हैं और 5 हैं आसपास के इलाकों के। 9 सेना के लोग हैं और बिहार के 13 हैं, यूपी के 6 हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 43 हमारे हैं। 29 नेपाली मजदूरों का भी एक बार बार उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे बता रहे थे, लेकिन उसमें से 5 लोग मिल चुके हैं और इनके चूंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं इनके पास, इनसे हम लोग लगातार इनका एड्रेस, इनका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, लेकिन ये देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इनसे अनुरोध किया है कि आपने जिस एजेंसी के माध्यम से मंगाया है उनसे कॉन्टैक्ट करिए, तो जैसे मिलेगा मुझे उम्मीद है कि नंबर कभी घटेंगे। तो अभी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 43 हमारे मिसिंग्स कंफर्म्ड हैं, जिनके लिए हम लोग उनके सर्च और तलाश के काम जारी है और इनके घर परिवार से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, दोनों तरफ से रोड खोलने का भी काम चल रहा है गंगोत्री आयुक्त, क्या कुछ? देखिए, यहाँ से तो रोड मुझे लगता है कि हम लोग करीब जो डबरानी से सोनघाट का जो इलाका सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था 5 किलोमीटर का, इसमें 3 पैचेज हमारे हैं। कोई 250 मीटर का है, एक 300 मीटर का है, एक 50 मीटर का है, तो वहाँ काम चल रहा है। और दूसरी तरफ हर्षिल से आप आइए तो पूरी रोड को ठीक करते हुए आ रहे हैं। केवल 90 मीटर का पैच कल शाम तक बचा था, इसको ठीक करना बाकी था। उम्मीद है कि कल शाम तक ही ठीक हो जाएगा। झील का भी एक बड़ा वहाँ पर यूजेवीएनएल और सिंचाई विभाग की टीम ऑलरेडी पहुँच गई है और वहाँ झील से पानी कल से कुछ निकलना शुरू हुआ था, आज भी प्रयास हो रहा है। शाम तक कुछ ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना है। एक और सबसे बड़ा अहम ये भी माना जा रहा है कि चूंकि वहाँ मोरेन है पूरा, क्योंकि आपदाई तो पूरा दलदल है, वहाँ भले ही बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, आर्मी सेना पूरा काम कर रही है, उनकी भी सुरक्षा, क्योंकि वो लगातार धंस भी रहा है सर, और मौसम की भी दुश्वारियाँ देखने को मिली, सब कुछ को लगा के आपने टीम भी मंगवाई, क्या कुछ रहेगा? देखिए, वो वहाँ पर काम करना मुश्किल है और बड़ी मशीनों के जाने पर वो चूँकि दलदली ज़मीन है, कदाचित इसीलिए एक्सपर्ट्स की टीम आ रही है और ये विशेषज्ञ ही हमको बताएंगे कि वहाँ ऑपरेशन किस तरह से चला जाए। तो लेट अस वेट फॉर विशेषज्ञ, और जब वो आ जाएंगे उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गढ़वाल आयुक्त विनय सागर पांडे, जिनका कहना है कि वहाँ पे एक एक्सपर्ट टीम जाएगी जो उस पूरे मलबे का एक जानकारी लेगी, उसके बाद फिर वहाँ पे काम तेजी से किया जाएगा।